6 देखिए क्या कर रहा है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग पहले इसके लिए फिगर बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स और यहाँ पर लिख देंगे एक्स डैश, यहाँ हो जाएगा आपका वाई और नीचे हम लोग लिख देंगे वाई डैश। क्या है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो वाई अक्ष को कहाँ पे, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्त इसी तरह से गुजरेगा, ऐसे ही ना वृत्त होंगे जी आपके, इसी तरह से वृत्त होंगे। इन्हीं वृत्तों के कुल का समीकरण हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ से इसका केंद्र ले लेते हैं, जो इसका A0 ले लेते हैं, तो त्रिज्या A हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र A0 है, जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर, जो वृत्त वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, उसी के हमें कुल का समीकरण, अवकल समीकरण निकालना है। तो पहले इसका समीकरण क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्तों के कुल का समीकरण क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में त्रिज्या का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर और बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर। अल्फा और बीटा क्या होंगे, वृत्त के केंद्र होंगे और उस वृत्त की त्रिज्या r होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यही ना हम लोग लगाएंगे यहाँ पर y माइनस 0 यानी कि y हो जाएगा, इसका y नियमक 0 है ना जी। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें एक ही स्वेच्छ चर है, तो हमें एक ही बार इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसे वृत्त के समीकरण में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही स्वेच्छ चर आपको a दिख रहे हैं। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर को काट देते हैं। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 2x है, तो इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, 2ax हो गया। यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y इंटू में dy बाई dx, या y डैश ही लिख देते हैं, dy बाई dx लिखो या फिर y डैश भी लिख देंगे तो चलेगा। और इक्वल टू में इसका डिफ्रेंशिएशन 2a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 2a के वैल्यू की बात करूँ तो वह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा में x, यही ना होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में x, यही ना होगा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, चलिए देखते हैं 2x प्लस 2y डैश इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको ले जाकर उधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। चलिए तो अब आगे देखिए, यहाँ पर मैं इसे सजा के लिख देता हूँ 2x वाई डैश। अच्छा, इसको एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इसमें घट जाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, इसमें से घटाएंगे तो, और इक्वल टू में आपका वाई स्क्वायर। यही आपके वृत्त के कुल का अवकल समीकरण हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर